हेलो दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे के सीबीटी 2 में भी यूजफुल होंगे और अभी भी आगे के अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम में उपयोगी होंगे। जैसे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है कि मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है जिसे भारत ने विकसित किया है। तो इसका नाम हो जाएगा भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें देखते हैं कि यह क्या है। मौसम पूर्वानुमान के लिए यूज की जाती है 6x6 किलोमीटर ग्रिड सिस्टम बनाया गया है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेथोडोलॉजी IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। 6 किलोमीटर ग्रिड विशेषता के कारण यह 12 किलोमीटर मॉडल की तुलना में अधिक स्थानीय और सटीक पूर्वानुमान देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जो मैकाले लेके आया था, तो वह कौन से एक्ट से संबंधित है। इसमें एक ऑप्शन कम है, डी अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, जो विलियम बेंटिक के समय लॉर्ड मैकाले इंडियन एजुकेशन के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लेके आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। जिस प्रकार से हम अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, पर कोई भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जो कि आयरलैंड से लिए हैं, इसके खिलाफ हम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। तो इसके लिए आर्टिकल 37 बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में भारत की रैंक 96 है आउट ऑफ 180 और स्कोर देखा जाए तो 38 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान क्षेत्रों में गेहूं की खेती का मुख्य कारण क्या है। गेहूं की खेती का मुख्य कारण जलवायु है। जैसे कि हम देखते हैं गंगा और सतलज का मैदानी क्षेत्र और गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र जो है वो जलोढ़ मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है। जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है, तो इस वजह से यहाँ की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का प्रस्ताव भारत की कौन से संस्थान ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इस चिप का नाम होगा एंगस्ट्रॉम स्केल। तो इसका राइट आंसर है IISc बेंगलोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये बिहार के राजगीर में हुआ था और इसका विजेता भी भारत रहा था। भारत ने किसे हराया, भारत ने ईरान को हराया था 32-25 से। महिला विश्व कप की बात हो रही। अमीर खुसरो ने किन किन भाषाओं में योगदान दिया है। तो खड़ी बोली, हिंदी, फारसी और इसे भारत का तोता हिंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केशवानंद भारती मामले 1973 का निर्णय क्या था। केशवानंद भारती मामले में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि मूल स्ट्रक्चर संविधान का जो है उसे कभी भी बदला नहीं जाएगा। जो भी संशोधन करना है वो उसमें एडिशनल किए जाते हैं, मूल बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या बदल नहीं सकते। ये केशवानंद भारती बनाम 1973 का मामला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून किसे कहा जाता है। यह भारतीय महासागर इंडियन ओशन हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर के क्षेत्र में होता है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने ही यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। पप्पू कोड के तहत ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का समय सीमा क्या है।
जो 2025 में वक्फ एक्ट आया है और उसमें 90 दिन के भीतर आपको आदेश प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया 2025 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाषिस बोस। दिया है कि ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2025 में सुभाषिस बोस को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर नामित किया था, जिसे मोहन बगान, यह जो है मोहन बगान सुपर जायंट का कप्तान और एक डिफेंडर भी। दिल्ली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये कैसे से रिलेटेड थी, और पहली पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी, पंचवर्षीय योजना तो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। पहली पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। कला क्षेत्र में भूषण पुरस्कार किसे मिला, पद्म विभूषण, तो ये बहुत सारे लोगों को कला क्षेत्र में मिला है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। जतिन गोस्वामी असम के हैं, इन्हें भी मिला है। और अजीत कुमार, पंकज उदास, शोभना चंद्र कुमार, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम यूनियन टेरिटरी एक्ट पेश करने के लिए कितने अधिनियम को संशोधन किया गया है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। यूनियन टेरिटरीज अधिनियम, संविधान 130 संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक किसने पेश किया, जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा ही रेलवे संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। फाइल या फोल्डर को चयन करने और नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है, तो F2 से रीनेम की शॉर्टकट की होती है, तो इसका राइट आंसर F2 हो जाएगा। लिटोरल फॉरेस्ट किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर मैंग्रोव हो जाएगा। यह तटीय क्षेत्र के करीब में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, मैंग्रोव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष से शुरू हुई, तो 99 में शुरू हुई थी। इसका नाम बाद में क्या हो गया, NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अमर्त्य सेन और किसके द्वारा, तो ये पाकिस्तान के महमूद उल हक के द्वारा जारी किया गया था, और इसमें भारत की वर्तमान रैंक 130 है। संवहनी वर्षा किसे कहते हैं, जबकि गर्म वायु गर्म होके ऊपर उठती है हल्की होके, और ठंडी वायु नीचे आती है, तो उसे कहते हैं संवहनी वर्षा। तो हीटिंग ऑफ लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा कितने खेलो सेंटर स्थापित किए गए, इसके आंसर 6 हो जाएगा। 6 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए। झूमर नृत्य मुख्य रूप से असम के चाय मजदूरों और समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है, और साथ में ही झारखंड में भी होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपनिवेश बनाने का ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था, तो भारत को उपनिवेश बनाने के लिए मेन उद्देश्य था बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था और वाणिज्य नियंत्रण प्राप्त करना, भारतीय संसाधनों का शोषण करना, ब्रिटिश वस्तुओं के लिए नया बाजार तैयार करना। ये ही ब्रिटिश समुदाय का मुख्य उद्देश्य था भारत में उपनिवेश स्थापित करने के पीछे। निजता का अधिकार की चुनौती कौन से वाद ने दी थी, निजता का अधिकार की मान्यता मिलने से पहले इसमें कई चुनौतियाँ थी, जैसे न्यायिक परिस्थितियों और राज्य एवं निगरानी एवं सुरक्षावादों ने दी है। KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017, यह मामला मुख्य रूप से निजता के अधिकार को निश्चित नहीं था, और यह कई कानूनी प्रशासनिक तकनीकी व्यवधान उसके उल्लंघन के लिए आधार बने। आवेग का सूत्र क्या होता है, आवेग का सूत्र होता है आवेग बराबर फोर्स इनटू बल का प्रभावी कार्यकाल, मतलब टाइम, J बराबर F इनटू लैम्डा T, इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही
और क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद अगले वीडियो में इससे आगे डिस्कस किया जाएगा।